अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 7 यानी एक्सरसाइज 7.1 का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस को जो फ्रैक्शन फॉर्म में थी एलसीएम के मेथड के ज़रिए किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं और वो सिखाया था। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें रेडिकल इक्वेशंस यानी रेडिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जो रेडिकल साइन के अंदर होंगी, तो वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है और क्यूब रूट भी हो सकता है। तो जब भी स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, और जब कोई इक्वेशन रेडिकल में होगी यानी क्यूब रूट की फॉर्म में होगी तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए उसका क्यूब लेंगे, और उसके बाद वो जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी फिर वही फार्मूला होगा कि आपने वेरिएबल्स लेफ्ट पे कर लेनी है और कांस्टेंट राइट पे कर लेनी है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। इसमें फर्दर एक चीज़ आपने करनी है कि जब भी आपने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसके साथ चेक करना भी ज़रूरी होता है। यानी आपने जो सोल्यूशन सेट होगा या जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी उस एक्स की वैल्यू को दोबारा से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, या जो आपने ओरिजिनल इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई होगी उसमें उस वैल्यू को पुट करना है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड इक्वल आएंगी तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, और फिर वो उसका सोल्यूशन सेट कहलाता है। अगर इक्वल पुट करने के बाद वैल्यू एक्स की जो आई है आपकी वो वैल्यू पुट करते हैं और वो दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो वो ट्रू नहीं होगा, तो उस सूरत में हम उसको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन जो है वो नॉर्मली हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूज वगैरह के साथ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन अगर दोनों साइड ट्रू आ गई तो वही उसका सोल्यूशन सेट होगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वेरिएबल एलिमिनेट हो गई थी। जब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगी तो इसका एक क्वेश्चन इसमें भी है जिसमें वेरिएबल एलिमिनेट हो जाती है, तो फिर उसका हम लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, या सोल्यूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एंड चेक। अब सॉल्व एंड चेक अगर लिखा हुआ है तब भी करना है, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो अभी आपने एक आदत बना ली कि जब भी आपने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने इसको चेक भी करना है। पार्ट नंबर 3, अंडर रूट एक्स माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने, मैंने इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन लिया, पार्ट 1 नहीं लिया। सबसे पहले आपने करना है कि जो रेडिकल वैल्यू है उसको आपने लेफ्ट पे कर देना है, और अगर उसमें कोई चीज़ कांस्टेंट वगैरह ऐड या लेस हो रही है तो आपने उसको राइट हैंड साइड पे ले जाना है। इसी तरह अगर दोनों रेडिकल वैल्यूज़ जो हैं वो, या रेडिकल साइन में जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक ही साइड में होंगी तो उनको अलग अलग करके, यानी एक को लेफ्ट पे कर लेंगे एक को राइट पे कर लेंगे ताकि उसको लेने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो -7 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि -7 था उधर जाके +7 हो गया, तो 0 + 7 इज इक्वल टू 7 ही होगा। अब रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यानी अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये रिड्यूस होकर आ जाएगी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लेंगे वो आ गया 49। अब ये देखें लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ये -3 है, इसको दूसरी साइड पे लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 49, ये -3 जाकर तो +3 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 52, यानी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन सेट हो सकती है या नहीं। अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में दोबारा इसको वैल्यू पुट करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए यानी ट्रू स्टेटमेंट आ जाए तो इसका सोल्यूशन सेट है। अगर ट्रू ना आए तो फिर वो इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट भी कहलाता है। तो चेक करते हैं। अब ओरिजिनल इक्वेशन में भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको जब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया हूँ, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसमें पुट करनी ताकि, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे फिर आपको 2-3 स्टेप वो दोबारा करने पड़ेंगे। लिहाजा ओरिजिनल इक्वेशन को जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए वहाँ आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, x की जगह आ गया 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 52 माइनस 3 किया 49 आ गया, तो 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7, तो 7 इज इक्वल टू 7 विच इज ट्रू। सो 52 इज द सोल्यूशन सेट, यानी जो x की वैल्यू हमने निकाली थी वो इसका सोल्यूशन सेट है, बिकॉज कि जब हमने x की वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। पार्ट नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन ये भी मैंने वो वाले पार्ट लिया जिसमें कांस्टेंट और रेडिकल वैल्यू दोनों एक ही साइड पे थी। जैसा पहले कांस्टेंट को ट्रांसफर करें दूसरी साइड पे, तो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि -2 है उधर जाके 0 में प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इसको खत्म करने के लिए लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स।
लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 का होल क्यूब ले लेंगे इज इक्वल टू 2 का क्यूब ले लिया, तो ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 4, और जब हम 2 का क्यूब लेंगे तो 2 2 4 4 2 8 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 4 को कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के पास ले जाएं यानी 8 प्लस 4, हैंस 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 हो गया 12, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12 ओवर 2 यानी x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब अगेन चेक करने के लिए अगेन जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, अब क्यूब रूट ऑफ x की जगह आ गया 6 यानी 2 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 6 12, 12 माइनस 4 करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया, तो जब आप क्यूब रूट ऑफ 8 लेंगे तो वो इक्वल टू 2 आ जाएगा, आप उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू, हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो पहले 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स t प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो पहले मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं ये इसमें स्क्वायर रूट था क्योंकि 2 लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, और जिसमें क्यूब रूट था तो ये 3 इसका इंडेक्स था, लेकिन यहाँ पे ये 2 जो है इसका इंडेक्स नहीं है, लिहाजा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं कि आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो 2 का भी साथ स्क्वायर ले लें तो 4 हो जाएगा, फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करें। लेकिन मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जब वो स्क्वायर लेते हैं डायरेक्ट यानी 2 को ट्रांसफर किए बगैर जब स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर लेना भूल जाते हैं और उसका स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं। ये इस लिहाजा आसान तरीका यही है कि अगर किसी भी रेडिकल वैल्यू के साथ कोई उसका मल्टीपल है तो उस मल्टीपल को यानी स्क्वायर लेने से या क्यूब लेने से पहले ही दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 2। अब ये देखें सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया t प्लस 4 और 5 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4 यानी t प्लस 4 इज इक्वल टू 25/4 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 25/4 माइनस 4, क्योंकि ये 4 यहाँ प्लस हो रहा था, जब इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, तो 4 4 से 16 यानी 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 ओवर 4 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हैं कि 25/4 माइनस 4 लिखेंगे और इक्वल का साइन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9/4। अब ये t की वैल्यू आ गई है, अब इसको चेक करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगेन ये मेरी ओरिजिनल क्वेश्चन थी, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, तो आपने हमेशा कोशिश करनी जो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है उसमें वैल्यूज पुट करनी। तो स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2, अब t की वैल्यू पुट कर दें 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2। अब 9/4 प्लस 4 को आप अगेन कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 25/4 इज इक्वल टू 5/2। अब 25 और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5/2 इज इक्वल टू 5/2 विच इज अगेन ट्रू, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9/4। अब पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में क्या है, ये इसमें हमारी जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगी। जब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगी तो मैंने बताया उसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा और सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे फाइल या एम्प्टी सेट। पार्ट नंबर 6, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28, क्योंकि अब ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 2 डिफरेंट रेडिकल वैल्यूज दी हैं लेकिन एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है, लिहाजा हमें इनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड या क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस टी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28 का होल क्यूब। ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, इस तरह ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 28। अब अगेन लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो t जो है वेरिएबल उसको लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट को राइट साइड पे। ये माइनस टी था, ये 2t पॉजिटिव था, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये जगह माइनस टी माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 28 पहले उधर था, अब ये प्लस 2 था उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, हैंस माइनस टी और माइनस 2t का आंसर आ गया माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 28 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस 30, विच इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू माइनस 30 ओवर माइनस 3। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर दें, 3 1 जार 3, 3 10 जार 30 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस हो गया, हैंस t इज इक्वल टू 10।
अब इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, लिहाजा मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दूँगा। चेक क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28। अब टी की जगह 10 पुट कर दें, तो क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 28 और इसका क्यूब रूट। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 10 करेंगे तो आ गया -8, यानी क्यूब रूट ऑफ -8। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 20 माइनस 28 करेंगे तो -8, यानी क्यूब रूट ऑफ -8। दोनों साइड पे सेम आंसर आ गया, क्यूब रूट ऑफ -8 विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारा 10। सॉरी, इसमें क्योंकि एलिमिनेट नहीं हुआ, जो पार्ट नंबर 7 है उसमें हमारी वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगी। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि दोनों रेडिकल वैल्यूज हैं वो एक ही साइड पे हैं। मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि जब भी रेडिकल वैल्यूज दी हो तो उसको आपने अगर दो एक तरफ जाएं तो एक को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें ताकि स्क्वायर लेने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव वाली है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2t प्लस 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये माइनस होगा जाके प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 5। अब लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5। अब t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे। तो ये प्लस 2t था, ये वाला 2t जब इधर आएगा तो ये माइनस 2t हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 पहले उधर था और ये प्लस 6 जब उधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। अब देखें प्लस 2t और माइनस 2t आपस में कैंसिल हो गए, तो 0 इज इक्वल टू -11 आ गया। क्योंकि अब हमारी वेरिएबल एलिमिनेट हो गई है, लिहाजा हम लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। लिखेंगे एज t इज एलिमिनेटेड सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 5, या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक एम्प्टी सेट बनाते हैं। ये बात याद रखनी है कि जब आपने सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट लिखना होगा तो या तो आपने ये सिंबल यूज़ करना है या ये लिखना है। लेकिन समटाइम्स बच्चे क्या गलती करते हैं कि एम्प्टी सेट का बनाते हैं और साथ इसमें एम्प्टी सेट लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। एम्प्टी सेट जब भी आपने लिखना है तो या तो आपने 5 का सिंबल यूज़ करना है या 2 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन रखने, उसमें लिखना नहीं, क्योंकि जब आप इसके अंदर लिख देते हैं तो ये फिर एम्प्टी सेट नहीं रहता, ये इसका एलिमेंट बन जाता है। लिहाजा आपने जब भी आंसर लिखना है या तो 5 लिखना है या 2 ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं। रिवाइज कर लेते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज थी कि इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्या देना था कि जब भी कोई रेडिकल इक्वेशन दी होगी सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर रेडिकल वैल्यू और कोई कांस्टेंट दोनों एक तरफ हैं तो उनको अलग अलग कर दें ताकि स्क्वायर लेने में आसानी हो। हम यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन क्या होगा फिर ये एक टर्म बन जाएगी, 2 टर्म बन जाएगी। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो फिर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहली टर्म ज़्यादा होती हैं तो उसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आसान तरीका ये है कि रेडिकल वाली वैल्यू एक तरफ कर दें और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले दें। उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर आप वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक्स की वैल्यू निकालें, जो एक्स की वैल्यू आ गई है जो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए उसमें वैल्यू को रिप्लेस करें और दोनों साइड का आंसर निकालें। अगर आंसर ट्रू आए यानी दोनों साइड का आंसर सेम आए तो उसका सोल्यूशन सेट होता है। अगर ट्रू ना आए तो उसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट भी कहलाता है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट भी कहलाता है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन किए हैं इसमें सारे सोल्यूशन सेट वाले थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के करेंगे या इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन सेट भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। लेकिन शायद बाई चांस जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसमें सारी स्टेटमेंट्स ट्रू ही हैं। फिर जो पार्ट नंबर 2 था उसमें क्यूब रूट था, तो अगेन क्यूब रूट को एक साइड पे कर देंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, और फिर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद उसको लीनियर इक्वेशन बनाएं, वैल्यू निकालें वेरिएबल की, और फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इक्वेशन बनाई थी उसमें वैल्यूज पुट कर दें और इसी तरह ट्रू देखें और फिर सोल्यूशन सेट लिख दें। जो पार्ट नंबर 4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके साथ जो 2 है इसका इंडेक्स नहीं है। याद रखें कि जब स्क्वायर रूट होता है इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसका इंडेक्स नहीं लिखा होता। 2 कभी भी इंडेक्स में नहीं लिखा होता स्क्वायर रूट में। अगर क्यूब रूट होगा तो 3 लिखा होगा, ये इंडेक्स है, तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट है। वैसे भी 2 इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाली वैल्यू उसका इंडेक्स होती है, लेकिन जो भी नंबर इसके साथ होगा वो उसका मल्टीपल होता है या उसका कोफिशिएंट होता है।
इसका भी आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले इसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ये जो भी इसका मल्टीपल या इसका कोफिशिएंट है इसको पहले ही दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें या मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड कर दें, फिर उसके बाद ये रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, फिर टी की या जो भी वेरिएबल गिवन उसकी वैल्यू निकालें, फिर वही प्रोसेस लगाएं कि चेक करें अगर आंसर दोनों साइड का इक्वल आता है, ट्रू है, तो उसका सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 6 जो था उसमें दोनों साइड पे ही क्यूब रूट्स दिए हुए थे। जब दोनों साइड पे पहले ही क्यूब रूट्स दिए हुए तो डायरेक्ट आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करें, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें, जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालें और चेक करने का जो तरीका है वही आपको उसी को अडॉप्ट करना है। क्योंकि ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में था, लिहाजा हम इसमें डायरेक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन में ही वैल्यू को पुट करेंगे। और जो पार्ट नंबर 7 था उसमें दो रेडिकल वैल्यूज थी, दोनों एक ही साइड पे थी, तो उनमें से पहले एक को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें, फिर दोनों साइड का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालें। लेकिन अगर वेरिएबल ही आपकी एलिमिनेट हो जाएगी तो लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, और जब सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा तो सोल्यूशन सेट लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंबल फाई यूज़ करें या दो कर्ली ब्रैकेट्स यानी एम्प्टी सेट को शो करें। लेकिन एम्प्टी सेट के अंदर फाई कभी नहीं लिखना आपने, क्योंकि वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके जो मैंने नहीं करवाए वो इंतहाई इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं, तो आप उम्मीद है कि आप जब उनको करेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके क्वेश्चन को किस तरह से करना है, उसका चेक कैसे करना है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू विल अंडरस्टैंड।